तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ड्रग पॉलिसी पर आधारित भारत की विदेश नीति का ही ये नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि भारत के साथ अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं और इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने अपने इस नए बयान से करीब 12 घंटे पहले ही भारत को चीन के हाथों खोने की बात कही थी। अब सवाल उठता है कि टैरिफ कार्ड चलने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अब दोस्ती वाला दांव क्यों खेला है। क्या ट्रंप के नरम तेवरों से टैरिफ पर सुलह के आसार बन रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक भारत और अमेरिका के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के क्या ही कहने। वो जो बोलते हैं उस पर कितनी देर टिके रहेंगे कोई नहीं बता सकता। एक बार फिर ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से पलट गए हैं, वो भी सिर्फ 12 घंटों में। सबसे पहले अमेरिकी समय के मुताबिक शुक्रवार सुबह 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें वे लिखते हैं, ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या अब वाकई भारत और अमेरिका के बिगड़ रहे रिश्तों को सुधारने के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अब जब तक डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के मायने समझने की कोशिश की जाती, तब तक डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आ गया। शुक्रवार शाम को करीब 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ करते तो भारत के साथ संबंधों को सुधारने की बात कहते दिखे। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. ट्रंप के इस बयान से इतना तो साफ है कि ट्रंप को अभी भी लगता है कि उन्होंने भारत को पूरी तरह से नहीं खोया है, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी समझना होगा कि टैरिफ लगाकर वो भारत जैसे देश पर दबाव नहीं बना सकते। भारत का स्टैंड भी एकदम क्लियर है, भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के विवादित और कभी कभी आक्रामक स्टेटमेंट्स पर भी भारत ने कठोर प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिका की ओर से भले ही भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से यूक्रेन जंग को बढ़ावा देने और रसिया यूक्रेन वॉर को मोदी वोट तक कहा गया हो, लेकिन भारत ने हर बार तर्क के आधार पर ही अपनी बात रखी है। और जहां तक रही रिश्ते सुधारने की बात, तो ये केवल अमेरिका की शर्तों पर नहीं होगा और न ही भारत ट्रंप के टैरिफ जैसे फैसलों की वजह से दबाव में आएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस से दिया गया उनका ये बयान इसी ओर इशारा कर रहा है। ट्रंप के इस रुख पर पीएम मोदी ने भी दोस्ताना अंदाज दिखाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों की तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है। Well, I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. And at this time, I can't say more than that. But that's really what I would. डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के इस अंदाज के बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर भारत और अमेरिका का रिश्ता किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या जिस तरह से जापान और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने जापान पर टैरिफ कम किया था, क्या कुछ वैसा ही भारत अमेरिका के बीच भी देखने को मिलेगा? क्योंकि अमेरिका ये भली भांति समझता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भारत से रिश्तों में खटास और चीन से भारत की बढ़ती नजदीकी उसके लिए अच्छी नहीं है। तभी तो अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन लगातार डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर सवाल उठाते नजर आए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि व्हाइट हाउस ने भारत और अमेरिका के संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया।
जिससे मोदी रूस और चीन के करीब आ गए। चीन ने खुद को अमेरिका और ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश किया है। ये एक बहुत बड़ी गलती है, इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थिति अब बहुत बिगड़ चुकी है। अगर भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो भारत ये भी साफ कर चुका है कि अमेरिका के साथ व्यापार मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। We continue to remain engaged with the US side on trade issues. On Quad Summit, we see the Quad as a valuable forum for discussion among the 4 member countries on shared interests on several issues. The Leaders Summit, as you know, it is scheduled through diplomatic consultations among the member countries, that is among the 4 countries. अमेरिका के खिलाफ भारत की विदेश नीति डक पॉलिसी पर आधारित दिखी है। भारत ने शांत, संयमित और व्यावहारिक रवैया अपनाया है। भारत ने बेतुकी बयानबाजी को ज्यादा तूल नहीं दिया है और सकारात्मक पहलुओं को साथ लेकर आगे बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के पल पल बदलते बयान दुविधा में जरूर डाल रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।